प्रश्नावली 2.3 है। बताए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। x प्लस 1 हमें गुणनखंड बताना है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 के जो प्लस का चिन्ह होता है, x प्लस 1 है ना, ये प्लस का चिन्ह माइनस में बदल देते हैं, यानी कि x प्लस 1 को बराबर में रख कर और x का मान हम -1 प्राप्त करते हैं। जहाँ x लिखा है वहाँ पर हम क्या करते हैं, x का मान लिख देते हैं। जैसे कि हमारा पहला सवाल है, ये लिखा है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ये x प्लस 1 इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो हम इसकी जांच करते हैं। देखो ये लिखा हमने x प्लस 1, जो प्रश्न के अंदर दिया हुआ x प्लस 1, इसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो हमने रखा यहाँ पर 0 के बराबर में। फिर इसका पक्षांतरण किया, तो 1 उधर चला गया, तो 0 - 1, तो x बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। अब जहाँ x है वहाँ हम क्या रखते हैं, -1 रखते हैं। तो x जगह -1 रख कर ये रखा है। अब हम क्या करते हैं, इस 1 को 3 बार लेकर गुणा करते हैं। 1 को 3 बार लेकर आप गुणा करो तो क्या आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1। इसको कोष्टक बंद कर लिया। 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, फिर 1 से गुणा किया तो 1 आया। ये माइनस प्लस में बदल गया, पीछे अकेला माइनस बच गया, तो यहाँ माइनस का 1 लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया बराबर करके -1। फिर लिखा x⁻2, तो हमने लिखा -x⁻2। अभी इस x को 2 बार लिखना, तो -1 इंटू -1। 1 को 1 को इंटू करें तो 1 आया, और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 1 आया हमारे पास। तो हमने लिखा यह प्लस का 1। अब ये प्लस लिखा हमने, और ये x का मान -1 है, तो -1 लिखा। प्लस और माइनस को इंटू किया, ये प्लस इंटू माइनस को इंटू करने पर क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो माइनस का 1 लिखा। आगे +1 दे रखा है, तो +1 लिख दिया, ये +1। देखो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गया, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गया, तो उत्तर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब इसका भाग पूरा इसके अंदर जाता है। तो लिखेंगे हाँ x प्लस 1 गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता है तो हम लिखते हैं इसका गुणनखंड 0 नहीं है। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x⁻2 प्लस x प्लस 1। आपको वही प्रक्रिया करनी है कि x का मान आपको क्या रखना है कि x प्लस 1 है हमारे पास, ये जो दे रखा ना x प्लस 1, किताब के अंदर प्रश्न के अंदर दिया हुआ x प्लस 1, इसको 0 के बराबर रखना है। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 के बराबर रखने पर अब आप इसका पक्षांतरण कर लो, तो 1 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 - 1, तो 0 - 1, तो x का मान आ गया -1। जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, -1 रखना है। तो यह रखा -1⁻4। अब 1 को 4 बार लेकर गुणा करना। अगर मान लीजिए सम संख्या घातांक है, उत्तर क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। विषम घातांक है तो माइनस में आएगा। तो हमें लिखेंगे 1 की घात यहाँ 4 लिखा, और 1 को 4 बार लेकर गुणा किया है, 1 को 4 बार लेकर गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, फिर 1 से गुणा किया 1 आया, फिर 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। ये माइनस प्लस में बदल गया, ये माइनस प्लस में बदल गया, तो हमारे पास प्लस का 1 हुआ। तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस का 1। फिर हमारे पास देखो ये लिखा है x⁻3, तो यह लगाया x - 1⁻3। अब 1 को आपको क्या करना है, 3 बार लिखना है। तो 3 बार लिखो -1 इंटू -1 इंटू -1। इसको कोष्टक बंद कर लेते हैं, 2 3 5 5 में आता है तो कोष्टक में बंद करना है। 1 गुणा किया तो 1 ही आएगा। ये माइनस प्लस में हो गया, या अकेला माइनस बच गया, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 1। फिर x⁻2 है, तो यह लिखा प्लस -1 लिख के ऊपर घातांक 2 कर दिया। आपको क्या करना है, इस 1 को 2 बार लिखना है। तो 1 को हमने 2 बार लिख दिया। 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, ये माइनस कट कर क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो यह हमने +1 कर दिया। फिर x लिखा है, तो इसके x का मान -1 है, तो -1। प्लस और माइनस को इंटू करो, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस को इंटू करेंगे तो माइनस अकेला चिन्ह है, तो माइनस का ही आएगा। तो ये -1 कर दिया, और यह लिख दिया हमने 1। फिर +1 लिखा है, तो प्लस का 1 कर दिया, ये प्लस का 1। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कटा, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, पीछे बच गया हमारे पास 1। अभी 1 बचा, 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे नहीं, x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड नहीं है। 0 आता तो आपको लिखना हाँ इसका गुणनखंड है। अब हम तीसरा सवाल लेते हैं इसका।
तीसरा सवाल लिखा हमारे पास, देखो x की घातांक 4, x की घातांक 4 है, 3x क्यूब है प्लस 3x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। अब इसको हमें सरल करना है। अब आप x की घात 4 है और वही सवाल करना है। ये प्रश्न के अंदर हमारे पास दे रखा है, ये देखो x प्लस a को ही लेकर चलना है। इसमें अलग अलग x मान नहीं है, x प्लस a को ही लेकर चलते हैं। तो हम ये लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 के रखने पर एक उधर जाएगा तो आपको मालूम है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x का मान -1 आ गया। यहाँ आप लिख देना पक्षांतर। जहाँ x है वहाँ आपको क्या करना है, माइनस का 1 रख कर देखना है। तो ये 1 है तो यह रखा -1। अब 1 को 4 बार लिखकर इंटू करो तो क्या आएगा, ये रफ का लिए 1 के ऊपर घातांक 4 लिखा। अब इसको 4 बार लिखते 1 2 3 और ये -4। इसको कोष्टक बंद करते हैं। जब 2 3 पास पास आता है तो संख्या को क्या करना, कोष्टक में बंद करना। 1 को 1 से गुणा करें 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा। माइनस ये 2 माइनस कट गए, ये माइनस कट गया, कोई माइनस का बच्चा नहीं है। तो हमारे पास प्लस का क्या आ जाएगा, 1। प्लस यहाँ लिखते नहीं, पहले चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। आगे हमारे पास 3x की घात -1। तो 3 -1 को हम, ये 3 तो दे रखा है पहले। अब इसको हम क्या करते हैं, 3 बार लिखते हैं। 3 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। इसको कोष्टक बंद कर लिया। 2 3 पास पास है तो कोष्टक बंद कर लेते हैं। 3 को 1 से गुणा करो तो 3 आया। 3 को 1 से गुणा करो तो 3 आएगा। 3 को 1 से गुणा करो तो 3 आएगा। 3 को 3 आ गया। ये माइनस कट गया, पीछे क्या बच गया, माइनस का चिन्ह। तो यहाँ लगा दिया माइनस। तो हमारे पास आ गया -3। आगे लिखा हमारे पास 3 -1 x की घात 2। तो लिखेंगे हम, देखो 3 -x की घात 2 है। 3 माइनस को 2 बार लिख दिया, कोष्टक में बंद कर दिया। 3 को 1 से गुणा करो तो क्या आएगा, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आया। फिर 1 को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। माइनस कट गया तो क्या बच गया, प्लस। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना है प्लस का 3। ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा। ये अब ये प्लस का x बचा है तो ये प्लस का x का मान -1 है। प्लस और माइनस को इंटू करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। प्लस 1 बचा है तो ये प्लस 1 कर दिया। अब देखो आप, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, लेकिन पीछे हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। तो लिख दिया 1। जब 1 बचता है तो हम लिखेंगे नहीं, x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं गुणनखंड, क्योंकि इसमें पीछे क्या 1 बच गया। अगर 0 आता तो हम इसको लिखते हैं गुणनखंड है। अब हम इसका चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल देखो हमारे पास लिखा है, x की घात 3 -x स्क्वायर 2√2 x बार लिखा है और प्लस √2 लिखा है। ये चौथा सवाल है। अब इसको हम सरल करते हैं। तो आपको मालूम है कि x प्लस 1 बराबर हमें 0 के बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रख। फिर पक्षांतरण कर लो आप। ये पक्षांतरण किया, यहाँ लिख देना पक्षांतरण। तो 0 के 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x का मान -1 हो गया। जहाँ x लिखा है वहाँ आपको -1 लिखना है। ये x की घात 3 लिखी है तो -1 की घात 3। अब आपको मालूम हो गया x को 1 को 3 बार लेकर गुणा करना है तो उस उत्तर क्या आएगा, -1 आ गया। माइनस लिख दिया, ये इसका मान -1 है, ऊपर घातांक 2 है। अब इसको सरल करना है हमें। यह है -1 ऊपर घातांक 2, तो ये माइनस ये है, -1 इंटू -1। 2 3 पास है तो क्या करते हैं, कोष्टक में बंद करते हैं। 1 को 1 से इंटू किया तो 1 आया, माइनस कट गया, पीछे क्या बच गया, माइनस बचा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। फिर लिखा 2√2 तो लिखेंगे 2√2, इसको कोष्टक बंद कर दिया। x का मान -1 है, इसमें देखो -1 ही है तो प्लस और माइनस को इंटू करेंगे पर माइनस आएगा। 1 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, √2 आ गया। पीछे क्या बच गया, √2 बच गया। ये अब देखो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अब ये माइनस कितने हो गए, माइनस के 2। अब इसमें 2√2 है, इसमें √2 बाकी निकालो आप। तो अपन तरफ से 1 लिखेंगे। ये रूट है, ये √4 नहीं होगा,
इसको जोड़ करने पर क्या आएगा, रूट 2 ही आएगा। अब 2 माइनस का और 1 प्लस का, 2 में से 1 है तो पीछे क्या बच गया 1, तो हमने क्या लिख दिया, रूट 2 लिख दिया। अब आप देखो चाहे 1 लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि 0 आया ही नहीं हमारे पास, 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे नहीं, ये गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब अगला सवाल लेते हैं हम। अब दूसरा देखिए, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताएं कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक g(x) और p(x) का गुणनखंड है या नहीं है। ये हमारे पास ये पहला सवाल दिखा है। अब हमें पता लगाना है कि ये px और gx है, यानी कि px और gx का मतलब ये px दे रखा है, gx दे रखा है। ये तो px है और ये gx है, तो px ऊपर लिखेंगे हम और gx का भाग देंगे। भाग देते समय अगर उत्तर हमारे पास 0 आता है तो हम इसका गुणनखंड है, उत्तर 0 नहीं आता तो हमें नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास gx दे रखा है x + 1, gx दे रखा है x + 1, तो इस पूरे के पूरे का मान को हमने क्या मान लिया, इसको 0 के बराबर रखना है, तो ये x + 1 हो गया। पक्षांतरण कर लो आप, इसको या तो ऐसे भी लिख दो, x + 1 बराबर 0 कर दो। x पक्षांतरण करेंगे हम तो x बराबर क्या आ गया, -1 आएगा। जहाँ x लिखा हुआ हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। जहाँ x लिखा हुआ हम क्या रखेंगे, -1 लिखेंगे। तो ये लिखा है px बराबर 2x² + x² - 2x - 1। जहाँ x है वहाँ आप क्या रखना है, आपको -1 रखना है। तो ये -1 रखा, ये ले आया 2 -1 का ऊपर घातांक 3 है तो ये घातांक 3 कर दिया हमने। घातांक 3 है तो हम क्या लिखेंगे, 3। अब आप इंटू करो, ये लिखा 2 - 1 की घात 3, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। माइनस माइनस ये कट गया, पीछे एक अकेला माइनस बच गया। 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आएगा, फिर 1 से गुणा किया तो फिर 2 आया, फिर 2 आएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर -2 प्लस x की घात माइनस क्या रखेंगे हम, -1 रखा, ऊपर घातांक 2 है तो 2 है, ये घातांक 3 है। अब इसको 2 बार लेकर इंटू करो आप, तो -1 को 2 बार लेकर इंटू करेंगे, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, माइनस माइनस कट गया, प्लस का 1 बच गया, ये प्लस का 1, ये रखा -2 या -1, माइनस माइनस कट गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2, -1 आ गया। देखो आप माइनस का 1 और प्लस का 1 कटा, प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया, उत्तर क्या आ गया, 0 आएगा। तो लिखेंगे हाँ ये है इसका एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ये हमने इसका। अब हम लेते हैं दूसरा सवाल इसका। अब लिखेंगे g(x) x + 2 है, तो इसको 0 के बराबर रखना है, तो x बराबर 2 बराबर 0 रखा। पक्षांतरण कर दो आप इसका, तो -0 - 2 हो जाएगा, तो x बराबर -2 हुआ। और जहाँ x है वहाँ आपको -2 रखना है, तो p(x) बराबर x की घातांक 3 + 3x² + 3x + 1 है। x की जगह हम क्या रखेंगे, -2 रखना है, तो यह -2 रखा। अब 2 को हम 3 बार लिखेंगे, तो यहाँ 2 को 3 बार लेकर गुणा किया, -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस कट गया, पीछे माइनस बच गया, 2 को 2 से गुणा किया तो आ गया 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, तो यहाँ लिखेंगे बराबर -8। 3 x का मान -2 है या -2, ऊपर घातांक 2 है तो 2 लिखा। अब इसको 2 को -2 को 2 बार लिखना है, माइनस माइनस कट गया, 6 6 दूनी 12 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने 12 प्लस 3 का 3 x जगह -2 लिखेंगे, 3 और 2 को गुणा किया 6 आया, माइनस यहाँ अकेला है तो माइनस लगा दिया, प्लस a का प्लस a कर दिया। अब ये दो संख्या माइनस की है तो हमने जोड़ लिया, माइनस के 8 6 कितने हो गए 14, ये कितने हो गए हमारे पास 13, पीछे क्या बच गया -1 बचा, तो लिखेंगे नहीं, ये इसका गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ये लिखना। अब हम अगला सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा देखो हमारे पास क्या लिखा है, तीसरा लिखा हमारे पास है p(x) बराबर x की घात 3 - 4x² + x + 6, और gx हमारे पास क्या लिखा है, gx लिखा है x - 3,
एक्स माइनस 3। तो जी एक्स को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। ये बराबर रखने पर आप पक्षांतरण कर लो आप इसका, तो एक्स बराबर 0 प्लस 3 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास 3। अब हम पी ऑफ एक्स लिखते हैं। तो पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स है एक्स क्या 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। अब आपको क्या करना है कि जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ लिखा 3, 3 को 3 बार लिखकर गुणा करो कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 27। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 27 माइनस 4, यहाँ आ गया एक्स का मान 3। अब 3 को कितनी बार लिखना, 2 बार, 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 × 12 12 × 36। तो आगे माइनस अकेला है तो माइनस के 36 प्लस एक्स का मान 3, तो लिखा ये प्लस का 3 प्लस 6 ये प्लस 6, ये पद और ये पद प्लस के हैं। तो 27 और 6 कितने हो गए, 30, 36, 36 में से 36 बाकी निकाल दो, 0 0 आ गया। तो लिखेंगे हाँ ये इसका एक गुणनखंड है, ये है इसका एक गुणनखंड है।